सद्गुरुवे नमः। बंधुओं, आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस बात को यहाँ स्पष्ट कर लेना चाहिए कि ज़्यादातर सब लोगों के प्रश्न आते हैं कि जैसे इस समय के कुछ वक्तव्य ब्रह्म ज्ञान को लेकर के, धर्मशास्त्र को लेकर के चल रहे हैं, तो कुछ लोगों के ऐसे प्रश्न आते हैं कि भैया ये समझ में नहीं आए ब्रह्म ज्ञान, और तो थोड़ा पुराने वाले में अगर आप जाने तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि हम ये सब क्यों बता रहे हैं। हमारा तात्पर्य है कि अपनी जड़ों को जानिए, समझिए। तो सबसे पहले हमें कुछ हम आज बेसिक चीज़ें बता रहे हैं जिनको समझना चाहिए। देखिए, जैसे हमारा वैदिक सनातन धर्म है तो इसके सिद्धांत क्या हैं। हमको जिस धर्म में है, जहाँ हमने जन्म लिया है, हमने मानव शरीर पाया है, तो कोई कारण होगा जो हमको मनुष्य बने, कोई कारण होगा, कोई जड़ योनि को प्राप्त हुआ, कोई पशु बना, कोई पक्षी बना। तो बेसिक रूप से जानने के लिए सबसे पहले क्यों के पहले कारण जानना चाहिए और अपने सिद्धांतों को समझना चाहिए। तो हमारे वैदिक धर्म का सिद्धांत क्या है, सबसे पहले समझना चाहिए। वैदिक सनातन धर्म मानव जीवन के शाश्वत सिद्धांतों को और आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत माना जाता है। जैसे जिस ज्ञान को हम लोग पर आगम निगम के द्वारा जानते हैं, समझते हैं, जो हमारे पूर्वजों ने हमें बताया, उसे हम वैदिक धर्म के नाम से कहते हैं। इसका आधार जो हमारे प्राचीन वेद शास्त्र कहते हैं उनके अनुसार माना जाता है। अब इतिहास पढ़ेंगे, जितना हमारा लेख मिलता है उसके अनुसार जो शोध मिलते हैं खुदाई आदि में, तो सनातन कहा गया है। तो सनातन का तो सबसे पहले अर्थ क्या हुआ, जो शाश्वत है, अनादि है, अनंत है, जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है। यह सृष्टि के आरंभ से ही अस्तित्व में है और सृष्टि जब तक रहेगी तब तक ये रहेगा, और सृष्टि के बाद पुनः सृष्टि निर्माण के लिए यही आधार बनेगा। तो इसीलिए सनातन धर्म कहा जाता है। सनातन धर्म के अंतर्गत सबसे पहले प्राकृतिक और नैतिक आदेश क्या दिए गए हैं, जो जगत की समस्त प्राकृतिक और नैतिक व्यवस्था को नियंत्रित करता है, जिसके अंतर्गत जड़ चेतन यानी नदी, तालाब, पशु पक्षी, सुर असुर, देव दानव, सभी पर जो है ये लागू होता है। ये सभी, ये पूरी व्यवस्था है एक है, उसी व्यवस्था को लागू करना ही सनातन धर्म का कर्तव्य है। धर्म ही हमें बताता है क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो धर्म के नियमों के पालन और प्राकृतिक नियमों के बीच में सामंजस्य, यानी एनवायरनमेंट और ह्यूमैनिटी, मानवता और पर्यावरण दोनों को, यानी हमें पृथ्वी भी बचानी है और जीवन भी बचाना है। तो इस कर्म को संपादित करने वाला, निर्देशित करने वाला और कंट्रोल करने वाला जो कौन है, वो धर्म है।
क्योंकि जगत की संरचना और संतुलन ये धर्म के ही धारण करने से आप समझ पाएंगे। ये ऋत भी बोला जाता है। सबसे पहले क्या है? ऋतुओं का आना जाना, प्राणियों का जन्म लेना, मृत्यु होना, ये सब ऋत के भाव आते हैं। ये प्राकृतिक नेचर को कंट्रोल करता है। अब इससे दूसरा चरण कौन सा आ जाएगा? इसको अगर कोई भी नियम फॉलो करना है, कुछ चलाना है आगे, तो उसका प्रति हमें कर्तव्य बनेंगे हमारे। क्या करना है? धर्म का मूल अर्थ है धारण करना, ड्यूटी। समाज, प्रकृति और जीवन को संतुलित करना और संरक्षित करना। वैदिक सनातन धर्म में धर्म का व्यापक अर्थ होता है, जिसमें नैतिकता, सामाजिक कर्तव्य, आध्यात्मिक उन्नति आदि के सिद्धांत माने जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहली प्राथमिकता है कि अपनों के साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखना। जैसे हम अपने आप को स्वतंत्र मान लें, हम कुछ नहीं मानते हैं कोई, तो अधिकतर तो सबसे पहले ये दिमाग से निकाल दीजिए कि पूजा पद्धति, इष्ट का चयन, अपनी सामाजिक व्यवस्था ये धर्म नहीं है। ये आपके पूजा पद्धति, भगवान को मानना ना मानना, ये सब अलग की बातें हैं। ये आपकी व्यक्तिगत राय है। आप अगर सड़क पर गाड़ी चला रहे हो तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। तो सड़क पर गाड़ी चला रहे हो तो ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य। उसी तरीके से अगर तुम गाड़ी के मालिक हो तो इसका ये अर्थ नहीं है कि वह गाड़ी आप चाहे उल्टा चलाओ, चाहे सीधा चलाओ, चाहे किसी के ऊपर चढ़ा दो, चाहे उसका प्रदूषण खराब हो जाए, या उस गाड़ी से कितना भी नुकसान हो जाए, तो ये नहीं कह सकते हो मेरी मर्जी। उसको चलाने के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं। वही चालक धर्म बन गया कि अगर आप ड्राइवर हैं, बात समझ में आ रही? अगर आप ड्राइवर हैं तो आपका नैतिक कर्तव्य है कि आपको, जैसे इंडिया में चला रहे हैं तो लेफ्ट चलना है, लाल बत्ती आई है रुकना है, हरी बत्ती आई है चलना है, पीली बत्ती आई है आपको रेडी हो जाना है। और बीच में अगर कहीं सड़क दुर्घटना हो गई है तो अगर वहां ट्रैफिक इंस्पेक्टर आपको रोक रहा है तो उसके निर्देशों का पालन करना है। वहां पर अगर ये चिल्लाने लगो, नहीं ये मेरी गाड़ी है, देखो मैंने लाइसेंस लिया है, तुम हमको अवैध रोक रहे हो, हम बाएं भी चले जाएंगे, हम दाहिने चले जाएंगे, तो बंधुओं बताओ क्या वो गाड़ी ले करके आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो? अगर मनमानी करने लगोगे तो आप एक वाहन 1 किलोमीटर तक या तो तुम दूसरों को नुकसान पहुंचा दोगे या तुम्हारी गाड़ी नष्ट हो जाएगी। तो इतनी बड़ी सृष्टि को चलाने के लिए जो सनातन नियम बने, तो सबसे पहले यही मान के चलिए कि वो ड्यूटीज जो है वो कौन सी हैं? वो धर्म है। आपके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और उसकी सुरक्षा का नैतिक कर्तव्य किसका है? आपका है। तो ये हो गया दूसरा चरण कि हमें पहले अपनी गाड़ी सुरक्षित रखनी है, सड़क सुरक्षित रखनी है, सड़क पर चलने वाले सुरक्षित रखने हैं। यह प्राकृतिक नेचर है कि आप गाड़ी लेफ्ट में ही चलाओगे तो सभी लेफ्ट में चल रहे हैं, अब तुम कहो नहीं मेरी गाड़ी है मैं इसको राइट में चलाऊंगा। यह नैतिक आदेश धर्म नहीं देता है। इसके बाद में तीसरा चरण आ जाता है
सत्य खोज और पालन, इन चीजों को ध्यान में रखना है। क्या रखना है? सनातन धर्म का मूल मंत्र है सत्याचरण करना, सत्य को जानना, सत्य को समझना। यही सबसे पहले सिद्धांत बनता है। तीसरा चरण आ जाता है क्या? कि जो है उसको सुरक्षित रखना है, उसके नियमों को पालन करना है, और यही सत्य है जो हम बता रहे हैं। इसी को समझो, यही सत्य है। और इसको कैसे किया जाए, ये हमारा सनातन धर्म जो बताता है। तो इसी को सनातन धर्म में यज्ञ कह दिया गया है, जो करने योग्य कार्य है। अधिकतर बुद्धि में आ जाता है कि 1 किलो लकड़ी लिया, हवन सामग्री लिया और पंडित जी को बुलाया, हवन कर दिए। ये हवन हुआ। यज्ञ का मतलब हुआ करने योग्य कार्य, वो कर्म जिससे आत्मोत्सर्ग हो, हम आगे बढ़ सके, हमारी पीढ़ी आगे बढ़ सके, और हमारे द्वारा किसी को कष्ट न हो। हम वो फलदार वृक्ष बने जिसके नीचे लोग छाया पाएं, फल पाएं, लकड़ी पाएं, और प्राकृतिक मृदा यानी मिट्टी भी न बहने पाए। जिस धरातल पर आए तो वो जड़ें भी मजबूत पकड़ के रखें। ये सबसे पहले हो जाता है कि हमें यज्ञ करना है। अब यहाँ पर ऐसे मार्ग बना के चलने हैं कि एक बार जैसे यूज एंड थ्रो का सिद्धांत हमारे सनातन धर्म में नहीं है। कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत बना दिए गए हैं कि आप एक बार आए हो, एक बार गए हो जिस सड़क पर, उस पर तुम्हें बार बार आना है। तो ऐसी व्यवस्था से आना जाना है कि ये नहीं कि एक बार अपनी गाड़ी लेके चले गए और पीछे से सड़क खोद डाली। एक बार आप सुरक्षित जाओ, आपके साथ हजारों सुरक्षित जाएं, और दोबारा फिर जब उस मार्ग पर आओ तो मार्ग सुरक्षित और संचालित मिले। यही कर्म का सिद्धांत है। कर्म का अर्थ है क्रिया करना। यहाँ पर आलस्य, प्रमाद, छीना झपटना ये कर्म नहीं है। आप अपनी व्यक्तिगत लाइफ को कैसे संचालित करेंगे, ये कौन बताता है? ये धर्म बताता है, कोई दूसरा बताने वाला नहीं है। ये मेरी मर्जी, ये चलने की सृष्टि में ये मेरी मर्जी कौन करेगा? ये मानवता के अंतर्गत नहीं आता है। ये जो समझ रहा है वही मनुष्य है, जो नहीं समझ रहा है वो पशुवत माना जाएगा, वो भीड़ माना जाएगा, वो झुंड माना जाता है, जिनके विवेक नहीं होता है। तो प्रत्येक जीव अपने कर्मों के अनुसार अपने जीवन का निर्माण करता है। ये 5वीं सीढ़ी है। अब आप अच्छे कर्म करोगे, आपको अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा, फिर उसके बदले आपको अच्छा ही मिलेगा। अगर आप बुरे कर्म करोगे, उसका बदला आपको बुरा कर्म मिलेगा। ये चाहे तुम जिस समुदाय से हो, चाहे जिस देवता की पूजा करते हो या न करते हो, ये मूल सिद्धांत है। ये सनातन धर्म बताता है। सनातन धर्म कभी भी किसी के ऊपर कोई अपना इष्ट नहीं थोपता है कि नहीं आप राम मानिए, नहीं आप कृष्ण मानिए, नहीं आप गुरु जी को मानिए, नहीं आप नमाज पढ़िए, नहीं आप गुरुद्वारे जाइए, नहीं आप कुछ नहीं करिए। यहाँ पर इससे कोई सिद्धांत ही नहीं। आप ह्यूमन मानव हैं, ह्यूमन है तो ह्यूमैनिटी चाहिए। उस मानव को जीवन जीने के लिए एक संविधान मानना पड़ेगा, वही संविधान धर्म है। अब कोई आगे बढ़ता है तो इन कर्मों से मुक्त होना चाहता है, और कोई उसी में फंसा रहना चाहता है। तो जो मुक्ति पानी है, तो जैसे मैंने आज उदाहरण लिया कि आप गाड़ी चला रहे हो,
तो वो गाड़ी चलेगी ही चलेगी, क्योंकि वो सड़क पे ही चलेगी। अब उस गाड़ी से मुक्त होना चाहते हो तो उस गाड़ी को तुमको छोड़ना पड़ेगा। और तुम जब गाड़ी छोड़ोगे तो ऐसा मतलब नहीं कि वो गाड़ी खड़ी रहेगी। जैसे ही तुम हटोगे दूसरा ड्राइवर वहां पे आ जाएगा और उसको वही धर्म फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो गाड़ी चला रहा है, अगर हमने जन्म लिया है, हमने मानव शरीर लिया है, तो हमको धर्म का पालन करना पड़ेगा, तभी हम मानव बन पाएंगे। अब ये तो हो गई एक साधारण। अब हमारा जैसे जन्म हुआ, हम मानव हुए, हमको अच्छा क्या है बुरा क्या है ये सारी चीजों को समझते हुए जीवन जीना है। अब सनातन धर्म के अनुसार आगे और बढ़ेंगे तो आत्मा यानी जीवात्मा और ब्रह्म परमात्मा का सिद्धांत आ जाता है। इनमें समानताएं और भिन्नताएं भी हैं। तो एक क्लास हम आगे बढ़ जाते हैं कि हाँ हम ठीक हैं, मानव हैं। अब सभी लोग कैसे जीवन जिएंगे, कैसे हमको अपना आगे विकास करना है। तो सर्वप्रथम क्या हुआ, जब हम लोग सभी लोग आ गए और सभी लोग गाड़ी चलाने लगे। अगर हम सभी लोग गाड़ी चला रहे हैं तो नियम बनेगा कि जब सभी लोग ड्राइवर ही बनेंगे तो वो गाड़ी बिगड़ेगी भी। उस गाड़ी को डीजल भी चाहिए, उस गाड़ी की रिपेयरिंग होगी, मेंटेनेंस चाहिए। अब इसके लिए हमारे में से ही तो कोई आगे निकलेगा, कोई मिस्त्री बनेगा, कोई सर्विस सेंटर पे काम करने वाला बनेगा, कोई सड़क पे ट्रैफिक इंस्पेक्टर बनेगा, तो कोई उसी का टायर बनाएगा, तो कोई उसी को चलाएगा, और जो नहीं चला पाएगा तो ड्राइवर को पैसा दे करके रखेगा। तो पैसे का जरूरत पड़ गई, क्योंकि हम नहीं चला पाते, मेरी गाड़ी चलानी है, और जो चला लेता है उसके पास गाड़ी नहीं है। तो जो चला लेता है और जिसके पास गाड़ी नहीं है उसको गाड़ी वाला मूल्य दे करके गाड़ी चलवाएगा। इन्हीं सब व्यवस्थाओं को लेकर के वर्ण और आश्रम की व्यवस्था हो गई। फिर यहाँ पर एक और बात आ गई कि वो गाड़ी आप क्या हमेशा ही चलाते रहोगे? नियम कानून सब पता है। उम्र बढ़ेगी, आपको दिखाई पड़ना कम होगा, तो स्वतः ही आपको वो गाड़ी दूसरे को दे देनी पड़ेगी। या आपने गाड़ी ले ली, उसको चलाना सीखना है, तो बेसिक जानकारी के लिए तुरंत तो रोड पे लेके नहीं चले आओगे। तो बोल दिया गया कि सबसे पहले आप मानव हैं। मानव ने कार्य क्षेत्र में जीवन यापन करने के लिए अपने को 4 भागों में डिवाइड कर दिया। कोई ज्ञान देगा, धर्म की शिक्षा देगा, कोई शासन और रक्षा का काम करेगा, कोई व्यापार करेगा, कोई कृषि करेगा, और इन सब में कोई फेल हो गया, नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा? इनकी हेल्प करेगा, सेवा और श्रम का कार्य करेगा। ये सब डिपार्टमेंट बनते चले गए। तो बोला गया 100 साल तक कैसे जीवन जीना है? तो बोला गया कि आप 25 साल तक 100 साल में सबसे पहले गाड़ी चलाने के लिए पूरे पारंगत होंगे। तो शिक्षा, संयम, जीवन में हुनर सीखना, तो बन गए कौन से? 4 आश्रम। इनको इतनी आसानी से हम बता रहे हैं, अगर समझ पाइए। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 आश्रम बनाए गए। तो ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आपको शिक्षा, संयमित जीवन कैसे जीना है, गृहस्थ में अपने आने वाले पुत्रों को कैसे पालना है, कैसे अपने जैसे गुणवान वंशज बनाने हैं। फिर जब वो ब्रह्मचारी जब तैयार हो जाएगा तो उसको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर दीजिए। अब एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती हैं।
अब घर के मुखिया तुम भी बने बैठे हो, तुम्हारा बेटा भी तुम्हारा उतना तैयार हो गया, तो बोल दिया गया कि अब तुम्हारा बेटा जब गृहस्थ में आ रहा है तो तुमको वानप्रस्थ ले लेना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अपने सारे काम काज, जितनी आपकी गाड़ी है वो किसको दे दो, वो अपने बेटे को दे दो, गृहस्थ जीवन में जो आया है, और तुम बगल वाली सीट पे बैठ जाओ, देखते रहो ये गाड़ी कहीं गड़बड़ तो नहीं चला रहा है, उन नियमों को फॉलो कर रहा है जिनकी समाज को जरूरत है, वो मनमानी तो नहीं कर रहा है। अगर तुमने उसके साथ में 20-25 साल देखा कि वो बढ़िया से बढ़िया गाड़ी चला ले रहा है, यानी गृहस्थ आश्रम का पालन कर ले रहा है, उतर जाओ गाड़ी से। वही गाड़ी से उतरना क्या है, संन्यास आश्रम है। अब जब आप संन्यास आश्रम में जाओगे तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम को शिक्षा कौन देगा, जो बहुत अनुभवी होगा, जिसने वानप्रस्थ का अनुभव लिया है, जिसने गृहस्थ का अनुभव लिया है, वो जब संन्यास आश्रम में आ जाएगा तो ब्रह्मचारियों को ट्रेनिंग वो देगा, यानी नए लोगों को वो जीवन जीने की कला सिखाएगा। और उसी कला के अंतर्गत वर्ण बन जाते हैं कि जो शिक्षा देगा, दीक्षा देगा, पढ़ाई लिखाई सिखाएगा, इनको जीवन में आगे बढ़ना सिखाएगा, वो सम्मानित बन जाएगा। वो देखेगा कि ये गाड़ी चलाने वाला बन रहा है, क्योंकि उसने वानप्रस्थ गृहस्थ में रह करके वानप्रस्थ यानी 50 साल का उसके पास अनुभव है, वो जान जाएगा तुमको, तुम गाड़ी चलाने वाले हो कि गाड़ी सर्विस करने वाले हो कि गाड़ी खरीद के चलवाने वाले हो। उसी के अंतर्गत तुम्हारा वर्ण निर्धारित हो जाता है। यही शिक्षा देने वाली पाठशाला बनती है, इसी को गुरुकुल कहा जाता है। और संन्यास आश्रम में जय का भी नियम है, संन्यास आश्रम में इन चीजों को 10-12 साल आप ब्रह्मचारियों को सिखाएंगे। जैसे अगला वानप्रस्थी संन्यास में आ जाएगा तो तुमको एक लेवल आगे बढ़ जाना है, वहां पर तुमको शोध कार्यों में लग जाना है, रिसर्च में लग जाना है कि ये जो सिखाने वाला जो आया है, जो नया सन्यासी आया है, उस पर भी ध्यान रखना है, ब्रह्मचर्य पर भी ध्यान रखना है। गृहस्थ और वानप्रस्थ में समय देश काल के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं, तो उन पर समय समय पर नियम, धर्माचरण, कर्तव्य, अधिकारों की सूची बनाते रहना है। क्योंकि धीरे धीरे, क्योंकि अब जैसे कोई 100 साल पुराना सन्यासी आया है, उसको 100 साल पुराने की सामाजिक व्यवस्था प्राप्त है, और वहीं पर एक नया नया वानप्रस्थ से सन्यासी आया है, तो उसके साथ सामंजस्य बिठाना है कि भैया पहले ठेलिया चलती थी, आज एरोप्लेन चल रहा है, तो वो नियम जो ठेलिया वाले वो एरोप्लेन पे लागू नहीं हो रहे। तो मनुष्य के जन्म का उद्देश्य शास्त्रोक्त हमारी अपनी पुरानी अवधारणा नहीं भूलनी है जो धर्म की है, और उनके साथ नवीनता लेकर चले आना है। और उस नवीनता के अंतर्गत निर्धारित कर दिया गया है कि लक्ष्य क्या है तुम्हारे जीवन का, तो पूरी मानवता को बता दिया गया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये पॉइंट बना के रख लीजिए। सबसे पहले तुमको ब्रह्मचारी होकर के धर्माचरण और अर्थ, यानी तुमको धर्म के बारे में जानना है, समाज में कैसे रहना है और कैसे धन कमाना है, क्योंकि धन के द्वारा ही समाज संचालित हो रहा है। तो धर्म और अर्थ को जब प्राप्त कर लोगे तब तुम्हारा विवाह आदि होगा, यानी गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर पाओगे। फिर 25 साल तक तुमको भोग विलास अपना कर लो, ऐश्वर्य का, यानी ये काम हो गया। आपके जब संतान हो जाएगी, वो संतान जब ब्रह्मचारी बनेगी तो आप गृहस्थ में रहोगे, और जब वो संतान तैयार होकर के आ जाएगी 25 साल बाद गृहस्थ जीवन में, तब तुमको वानप्रस्थ लेना पड़ेगा। तो तीसरा लक्ष्य तुम्हारा पूरा हो गया काम का। अब चौथे लक्ष्य में चले जाओ। जो कुछ तुमने समाज से लिया है, धन, शिक्षा, ज्ञान,
वह सब तुमको वापस करना है, मुक्त हो जाना है। सब जो शिक्षा लिया है ब्रह्मचारी को दो, जो धन अर्जित किया है अपने वंशज को दो या समाज को दो, जैसे दो, छोड़ना है तुमको वो छोड़ो वहां से और मोक्ष मार्ग के पथिक बन जाओ। तो यही पुरुषार्थ चतुष्टय कहा गया है। जब आप मोक्ष मार्ग के अनुयायी हो जाओगे तब आत्मा का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार, फिर आपकी रिसर्च आगे बढ़ेगी। यहाँ पर आपको बताया गया है ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म, नाना प्रकार की विधियां हैं धर्म को जीवित रखने के लिए। तो बंधुओं, धर्म को समझना बहुत आसान है और धर्म पर चलना बहुत कठिन है। इन्हीं में अब देखो सारी अच्छी अच्छी चीजें हुई, हमने सारी चीजें बिल्कुल सही सही चल रही, इन्हीं में से कुछ व्यक्ति, कुछ मानव, कुछ ऐसे निकले कि हम भैया ये चीज नहीं करेंगे लेकिन अधिकार पूरा ले लेंगे, हम इन नियमों को फॉलो नहीं करेंगे। अब हम हो गए हैं वानप्रस्थ वाले, लेकिन हम रहेंगे गृहस्थ में ही, तब हो जाता है कलेश। वहां पर कभी भी ध्यान रखिए, दो पुत्र और पिता कभी युद्ध नहीं करते हैं, लेकिन एक युवा लड़का हो जाता है तो वो पुरुष हो गया और पिता भी पुरुष है, तो दो पुरुषों के बीच में ईगो आ जाता है, आत्मसम्मान आ जाता है, वो दो लड़ते हैं। कभी माँ बेटी को ज्यादा लड़ते हुए नहीं सुना होगा, सास और बहू लड़ने लगती है। माँ बेटी में एक दूरी रहती है कि जब तक बिचारी हमारे यहाँ है, रहेगी, खाएगी, कल चली जाएगी, तो वो बर्दाश्त करती रहती है। तुम कितनी भी गड़बड़ हो तो माता भी जानती है अगर तुम गलत हो तुमको वो सहन करेगी कि अरे भाई 20-25 साल के लिए हो, उसके बाद। वहीं पर सास उसको क्यों नहीं बर्दाश्त करती? क्योंकि देखती है यह एकदम से दूसरी स्त्री आई और हमारे सारे अधिकारों का हनन कर लेगी। अब वहां पर जो बहू आई है वो सोचती है, वो कल्पना करके आई है कि मैं अपने घर पे भी अपने मन की नहीं कर पाई और यहाँ पर आई ये रोक टोक कर रही है, तो वहां पर दो स्त्रियों का ईगो हर्ट होने लगता है, तो वो सास बहुएं लड़ती हैं, वो दो स्त्रियों में हो जाता है। तो यहाँ बोला जब बहू आए तो तुमको गृहस्थ आश्रम का पालन करना है, तुमको सबसे, और जब तक तुमको गृहस्थ आश्रम का यानी काम भोगना है तब तक आपको सीट नहीं छोड़नी है, तो अगले को प्रवेश ना दो। जैसे विदेशों में नियम क्या है कि भैया हमको लाइफ टाइम में रहना है, हम सन्यासी वन्यासी नहीं बनना है, तो जब उनका लड़का तैयार होके आता है तो सबसे पहले कह दिया जाता है, वहाँ के समाज में क्या है, अपना घर, नौकरी, बैंक बैलेंस, रुपया पैसा हो गया तो अपनी, कौन सा वो अंग्रेजी में शब्द है, अपनी लड़की को ले लो या स्त्री को ले लो, वाइफ को लेकर के अपनी अलग जगह सेट हो जाओ जा करके, मैं अपनी जगह नहीं छोड़ूंगा। यही राजा महाराजाओं में हुआ, रब राजकुमार युवराज बनता था, वानप्रस्थ तरीके से महाराजा सपोर्ट करते थे, जैसे वो महाराजा बना वो राजकाज का इंटरफेयर नहीं करते थे। यही आगे परिस्थितियां बदली तो क्या हुआ, जो राजा नहीं हटे तो उनके लड़के जब महान वीर होने लगे, तो बहुत इतिहास में पढ़ा होगा कि अपने मुगल शासकों में कि उनके लड़कों ने अपने पिता को ही मरवा दिया सीट प्राप्त करने के लिए। तो हमारा धर्म बहुत दूरदर्शी है, वो आज जो घट रहा है वो करोड़ों वर्ष से ही समझता चला आ रहा है। पशुओं में कौन शिक्षा देता है, कोई लेखा पढ़ी है कोई देवी देवता की? पशु पक्षी अपने बच्चों को उतने दिन पालते हैं जितने दिन वो उन पे आश्रित होता है। एक सबक लीजिएगा, गौरैया को देखिएगा, कभी चिड़िया अपने बच्चे को ला ला करके दाना चुनाया करती है और रोज उनको एक डाल से दूसरी डाल, दूसरी डाल से तीसरी डाल, फिर क्या करती, एक पेड़ से दूसरे पेड़, तीसरे पेड़, चौथे पेड़, बाग में उड़ना सिखाती है। फिर धीरे धीरे एक दिन वो आकाश में, खुले आसमान में उनको लेकर के उड़ने के लिए जाती है।
चिड़िया जब तक पीछे पीछे उड़ती है, वो चिड़िया का बच्चा जब तक उस गौरैया के पीछे पीछे, चिड़िया के पीछे पीछे उड़ता है, तब तक वो मुड़ मुड़ के देखा करती है। लेकिन जिस दिन वो बच्चा उड़ करके उससे आगे निकल जाता है, वो गौरैया वहीं से वापस अपने घोंसले में चली आती है और वो बच्चा उड़ करके नया आशियाना, नया जोड़ा, नया घोंसला और अपनी नई जिंदगी आरंभ करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब अपने वंशजों के प्रति मोह में फंस गए, तो एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, तो देश काल परिस्थिति बदलती रही, हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह बढ़ने लगा। तो मानव जीवन में जीवन जीने के लिए सनातन धर्म सबसे पुराना है। वही बताता है कि पिता के धर्म क्या है, बेटी के धर्म क्या है, पुत्र के धर्म क्या है, दादा के धर्म क्या है, पशु धर्म क्या है, जल का धर्म क्या है, अग्नि का धर्म क्या है। वरना यह धर्म जिस दिन नष्ट हो जाएगा, उस दिन सभी हम पशुवत हो जाएंगे। हमें नहीं ध्यान रहेगा कि किसकी हमें इज्जत करनी है, किसका हमें सम्मान करना है, किसको हमें क्या कैसा व्यवहार करना है। यहाँ सभी स्त्रियां ही दिखने लगेंगी, चाहे बेटी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे माँ हो, चाहे किसी और के घर की हो, सभी पुरुष दिखने लगेंगे। जैसे प्राचीन काल में हुआ, पाषाण काल में होते थे, सब झुंडों में रहते थे। तो हमारा धर्म मानवता को कैसे संचालित करना है, सबसे पहला आपको बेसिक रूप से जितना हमें समझ में आया, और आप लोग इस वीडियो को सुनिएगा, समझिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कितने प्रतिशत आप इससे सहमत हैं, है कि नहीं। कि हमारा ही कहना नहीं, आप इससे समझिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे धर्म बन गया, कैसे रिलीजन बन गए, क्यों देवी बदल गए, किसी की देवता पद्धति क्या बदल गई। जब देवी देवता नॉलेज सारा हो जाता है, तब जाके ब्रह्म क्या है, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, बात तो वहां की बाद में आती। वो बात लाखों साल पुरानी है। जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वेद पुराण कहानी की, ये तो बहुत देर में बात आई है। सबसे पहले तो बात आई थी कि हमें कैसे जीना है, कैसे जीने देना है। श्री राम जय जय राम।